राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अजीब पड़ोसी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वो सेठ नगर के शोर शराबे और भीड़ से उकता गया था, इसीलिए उसने अपने रहने के लिए नगर से दूर एक नया मकान बनवाया। वह बहुत शांति प्रिय आदमी था, इसीलिए वह बहुत खुश था कि जहाँ उसने अपना नया घर बनवाया है वहाँ बहुत कम घर थे। उसके अगल बगल में बस 2 झोपड़ियाँ ही बनी थी। इसके अलावा नज़दीक में न कोई घर था न मकान था। वह खुशी खुशी अपने घर रहने चला गया, लेकिन पहली ही रात उसकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि उसके घर के एक और बनी झोपड़ी से रात भर हथौड़े चलने की आवाज़, तो दूसरी वाली झोपड़ी से रात भर आरी चलने की लगातार आवाज़ें आती रही। सुबह होते ही उसने नौकर को भेज के पता करवाया, तो पता चला कि उसकी एक झोपड़ी लोहार की है जो लोहे का काम करता है, और दूसरी झोपड़ी एक सुतार की है जो लकड़ियों के सामान बनाने का काम करता है। नौकर के जरिए उसे यह भी पता चला कि वो दोनों रात में ही काम करने के आदी है और दिन में आराम करते हैं। नौकर की बात सुनकर वो धनी व्यक्ति बेचैन हो गया। जिस शांति और सुकून की तलाश में उसने नगर से इतनी दूर घर बनाया, यहाँ आकर भी उसे वो नसीब नहीं हो रही थी। किसी तरह उसने हथौड़े की ठक ठक और आरी की फर फर सुनते हुए पूरा 1 सप्ताह गुजार दिया, किंतु उसकी बेचैनी तो बढ़ती ही गई। नगर से दूर अपना नया घर बनवाने में सेठ ने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन इन 2 अजीब पड़ोसियों के कारण उसे सब व्यर्थ होते नजर आ रहा था। आखिर हार कर उसने एक दिन अपने दोनों पड़ोसियों को बुलवाया और उनसे रात के बजाय दिन में काम करने का अनुरोध किया, क्योंकि दिन में वो भी अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसीलिए उसे कोई विशेष परेशानी महसूस नहीं होती थी। किंतु पड़ोसियों ने रात का काम छोड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सालों से उनका यही क्रम चला आ रहा है कि दिन में वो आराम करते हैं, अपने ग्राहकों से मिलते हैं, लेकिन काम सिर्फ रात में ही करते हैं और वो इसे नहीं बदल सकते। पड़ोसियों की बात सुनकर सेठ बहुत निराश हुआ। किसी तरह उसने 1 सप्ताह और गुजारा, किंतु उसे चैन न मिलता। फिर सेठ ने अपनी धन की शक्ति का सहारा लेने का सोचा। उसने अपने दोनों पड़ोसियों को बुलवाया और उनसे कहा, क्या यदि वह उनकी झोपड़ियों की अच्छी कीमत दे दे तो क्या वो अपनी झोपड़ियां उसे बेच देंगे? दोनों पड़ोसियों ने सेठ के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और कहा कि ये उनकी पुश्तैनी झोपड़ियां हैं। उनके बाप दादे इन्हीं झोपड़ियों में रहते आए हैं, इसलिए इन्हें वो किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। बेचारा सेठ एक बार फिर निराश हो गया। इसी तरह 1 सप्ताह और बीत गया। लोहार और सुतार की खटखट फटफट से बेचैन सेठ ने एक नई युक्ति सोची। उसने अपने दोनों पड़ोसियों को बुलवाया और उनसे कहा कि यदि वह उन्हें 1-1 हज़ार रुपये हर महीने दे तो क्या वो अपना रात का काम किसी दूसरे स्थान पर जाकर करने के लिए तैयार हैं? सेठ के इस प्रस्ताव पर दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे को देखा और कुछ सोचते हुए प्रस्ताव मान लिया। अब सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत दोनों को 1-1 हज़ार रुपये पेशगी के दे दिए और दोनों पड़ोसी रुपए लेकर अपने घर चले गए। उस रात वो सेठ बहुत खुश था कि चलो कम से कम अब वो रात को तो चैन से सोया करेगा। लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक टिक न सकी, क्योंकि जैसे ही रात गहराई, लोहार की झोपड़ी से आरी चलने की फरफर की आवाज़ें और सुतार की झोपड़ी से हथौड़े की ठक ठक की आवाज़ें आने लगी। सुबह सेठ के नौकर ने आकर बताया कि लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई ने अपना कारोबार लोहार की झोपड़ी में और लोहार ने अपना कारोबार सुतार की झोपड़ी में स्थानांतरित करवा लिया है। बेचारा सेठ अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पड़ोसियों के अत्याचार की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।